स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन के पंचायती राज। भारत में स्थानीय शासन का जनक रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रिपन को। भारत में स्थानीय शासन भारत में स्थानीय शासन का जनक रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय शासन का जनक रिपन को कहा जाता है। संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 ईस्वी में शुरू हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में बनी थी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। पंचायती राज अधिनियम 2 सितंबर 1959 ईस्वी को पारित किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। 1977 ईस्वी में थंगुन समिति का गठन 1988 ईस्वी में राजीव गांधी ने किया था। थुंगुन समिति का गठन 1988 ईस्वी में राजीव गांधी ने किया था। थुंगुन समिति का गठन 1988 ईस्वी में राजीव गांधी ने किया था। 25 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। 25 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। 25 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। 25 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से संबंधित था। पंचायती राज विधेयक द्वारा भारतीय संविधान के भाग नंबर 9 में अनुच्छेद 243 क से 9 तक तथा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। पंचायती राज विधेयक द्वारा भारतीय संविधान के भाग नंबर 9 में अनुच्छेद 243 क से 9 तक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से संबंधित था। पंचायती राज विधेयक द्वारा भारतीय संविधान के भाग नंबर 9 में अनुच्छेद 243 क से 9 तक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां। बलवंत राय मेहता समिति 1957। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी। पीवी के राय समिति 1985। पीवी के राय समिति 1985। LM सिंघवी समिति 1986। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन आदि के अनुसार पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद हो गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन आदि के अनुसार पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
73वां संविधान संशोधन आदि के अनुसार पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम पंचायत व्यवस्था के स्तर ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत हैं। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति को नहीं रखा गया है। मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति को नहीं रखा गया है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति को नहीं रखा गया है। पंचायतों के सभी सदस्य वयस्क निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं। सभी पंचायत क्षेत्रों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। सभी पंचायत क्षेत्रों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। सभी पंचायत क्षेत्रों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। सभी पंचायत क्षेत्रों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। पंचायतों के सभी सदस्य वयस्क निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं। सभी पंचायत क्षेत्रों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। पंचायतों की अवधि 5 वर्ष होगी। इनके विघटन की तिथि से 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। 6 माह के अंदर। पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय वित्त आयोग का गठन किया गया है। पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय वित्त आयोग का गठन किया गया है। पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय वित्त आयोग का गठन किया गया है। पंचायतों की आर्थिक स्थिति की जांच और उन्हें मिलने वाली सहायता एवं अनुदानों की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। पंचायतों की आर्थिक स्थिति की जांच और उन्हें मिलने वाली सहायता एवं अनुदानों की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की आर्थिक स्थिति की जांच और उन्हें मिलने वाली सहायता एवं अनुदानों की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। पंचायतों की आर्थिक स्थिति की जांच और उन्हें मिलने वाली सहायता एवं अनुदानों की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। पंचायत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित किया गया है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सभी सत्रों पर स्थान आरक्षित है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सभी सत्रों पर स्थान आरक्षित है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सभी सत्रों पर स्थान आरक्षित है। पंचायतों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। पंचायतों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। पंचायतों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो उन्हें भी आरक्षण दे सकती है। पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन 11वीं अनुसूची में है। पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन 11वीं अनुसूची में है। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 विषयों को रखा गया है। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 विषयों को रखा गया है। कितने विषयों को रखा गया? 29 विषयों को रखा गया है पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में।
पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 विषयों को रखा गया है। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 विषयों को रखा गया है। पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में है शहरी प्रशासन, शहरी प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका के प्रकार, ग्राम पंचायत, इसमें ग्रामीण क्षेत्र का परिवर्तन नगर क्षेत्र में होता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र का परिवर्तन नगर क्षेत्र में होता है। नगर परिषद या छोटे नगर क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। नगर निगम या बड़े नगर के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में 1687 में की गई थी। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में 1687 में की गई थी। नगरों में स्थानीय स्वशासन उपलब्ध कराने हेतु 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में पारित किया गया था। भारत में नगर के प्रशासन के लिए सर्वप्रथम किसी संस्था का निर्माण मद्रास में किया गया था। भारत में नगर के प्रशासन के लिए सर्वप्रथम किसी संस्था का निर्माण मद्रास में किया गया था। 1793 के चार्टर एक्ट में मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई में नगर निगम की स्थापना हुई और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ। 74वें संशोधन में इसमें भाग नंबर 9 क्या जोड़ा गया। 74वें संशोधन द्वारा इसमें भाग नंबर 9 क्या जोड़ा गया। भाग नंबर 9 क्या जोड़ा गया। 74वें संशोधन अधिनियम इसमें भाग नंबर 9 क्या जोड़ा गया। भाग नंबर 9 क्या। 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें भाग नंबर 9 क्या जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 74वें संशोधन द्वारा इसमें भाग नंबर 9 क्या जोड़ा गया। भाग नंबर 9 क्या जोड़ा गया। भाग नंबर 9 क्या में अनुच्छेद 243 तय से यो 6 तक रखे गए हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची तथा 18 विषय रखे गए। 18 विषय रखे गए। 74वें अधिनियम के अंतर्गत 3 प्रकार की नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम, नगर संस्थाएं स्थापित की गई थी। जिन नगरों की आबादी 3 लाख या उससे अधिक है वहां वार्ड समितियों का गठन किया गया था। वार्ड समितियों का गठन 3 लाख या इससे अधिक, 3 लाख, जिन नगरों की आबादी 3 लाख या उससे अधिक वो वार्ड समितियों का गठन किया गया था। वैश्विक निर्वाचन एवं प्रत्यक्ष मतदान द्वारा नगर पालिकाओं का गठन होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखा गया है। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नगर पालिका के विघटन के 6 माह के भीतर इनका चुनाव कराना अनिवार्य है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर प्रखंड बनता है। प्रखंड का प्रधान प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO होता है। प्रखंड का प्रधान प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO होता है। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। पंचायत समिति का मुख्यालय प्रखंड में होता है। नगर पालिका परिषद के सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। नगर पालिका पालिका की स्थापना के लिए कम से कम 40,000 आबादी आवश्यक है। नगर पालिका की स्थापना के लिए कम से कम 40,000 आबादी आवश्यक है। नगर पालिका के सदस्य का चुनाव नगर पालिका के पार्षद अपने सदस्यों में से ही करते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव नगर पालिका के पार्षद अपने सदस्यों में से ही करते हैं। नगर पालिका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नगर पालिका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नगर पालिका परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होनी चाहिए। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है।
नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। नगर परिषद के सदस्य अपने में से ही एक मेयर तथा एक उप मेयर का चुनाव